स्टीम से बॉयल शकरकंदी और मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी शकरकंदी और इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है। ये 1 किलो मैंने शकरकंदी ली है। इसको धो के अच्छी तरह साफ कर लिया था। अब इसके मैं ये किनारे काट लूंगी इस तरीके से और इसको हांडी में रखूंगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा पानी में नहीं उबालना, इस तरह इसका फ्लेवर जो है वो सारा निकल जाता है। इसको हम स्टीम की तरह पकाएंगे थोड़ा पानी डाल के। ये सारी के मैंने काट के तो इसको डाल लिया। अब 1 गिलास पानी है सिर्फ, और इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। अगर आप स्टील के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में बनाएं तो वो ऊपर रुमाल रख के अच्छी तरह कवर कर दें ताकि साइडों से स्टीम ना निकले। ये मिट्टी के बर्तन में ये टाइट होके आ जाता है, स्टीम नहीं निकलती। अब मैं चूल्हे पे डालूंगी और इसको 20 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेंगे। ये देखिए कितनी माशाल्लाह स्टीम बनी हुई थी। ये देखिए बिल्कुल पक चुकी है। अब उतार लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे और ठंडी होने के लिए रख देंगे। अब चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने इमली को 2 घंटे पहले, आधे कप इमली को जो है ना मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं। अब इस तरीके से मैं इसके बीज निकाल लूंगी। और अगर कम टाइम हो तो आप गर्म पानी में डाल के इसको रख दें, तो बेशक 10 मिनट रख दें। ये अच्छी तरह से इसका सारा जो है ना छिलके निकल आएंगे और पेस्ट सारा उतर जाएगा। ऐसे हम इसकी गुठलियां निकाल लेंगे। ये गुठलियां मैंने सारी निकाल ली हैं और ये पेस्ट अलहदा कर लिया। अब इसको मैं आप किसी सॉस पैन में डाल लें। मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ और इसे चूल्हे पे डाल लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मैंने 1 गिलास पानी डाला था पहले, जो था ना इमली में मैंने 1 गिलास पानी डाला था। अब थोड़ा सा ये मैं और डाल रही हूँ। इसको उबाल आने तक हम पकाएंगे। ये अच्छी तरह पकना शुरू हो गया। ये 1 चम्मच चीनी है, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चा पिसी हुई भी आप डाल सकते हैं, आधा चम्मच नमक है और आधा चम्मच जीरा है, ये शामिल करेंगे। बहुत ही चटपटी सी बनेगी ये। अब थोड़ी देर इसे पकाना है। इसको चटनी को पकते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। ये कॉर्नफ्लावर है, ये वाला आधा चम्मच मैंने लिया है बस। ये हल्का सा इसको थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हो तो डाल लें, नहीं तो ना डालें। 2 चम्मच तकरीबन इसमें पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको डाली जाना है और मुसलसल चम्मच लाना है। और 2 मिनट तक और पकाएंगे इसे हम। शकरकंदी में मेन काम चटनी का होता है। अगर चटनी अच्छी बनी हो तो शकरकंदी खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही ये मज़ेदार सी चटनी तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह। और इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें। अब उतार लेंगे और ठंडी होने देंगे। शकरकंदी ठंडी हो चुकी है। अब छिलके उतार के इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए अंदर तक पकी हुई है, बहुत ही नरम और स्टीम से बनी हुई। स्टीम से बॉयल शकरकंदी और मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। उम्मीद है कि ये खट्टी मीठी चटनी और शकरकंदी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विलेज आंटी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।